सफलता। अच्छा, ये शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ढेर सारा पैसा, शोहरत या फिर ताकत? आज हम इस शब्द के जाने पहचाने मतलब से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि असली कामयाबी आखिर होती क्या है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सफलता का मतलब सिर्फ बाहर की दुनिया में कुछ पा लेना है, या फिर इसका कोई गहरा रिश्ता हमारे अंदर की दुनिया से भी है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले उस सोच पर ही सवाल उठाते हैं जो ये कहती है कि सफलता का मतलब सिर्फ मेरा फायदा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ निजी लाभ। जरा सोचिए, क्या सिर्फ बहुत अमीर हो जाना या बहुत मशहूर हो जाना ही काफी है? नहीं, ये तो कहानी की बस एक शुरुआत हो सकती है, कहानी का अंत नहीं। असली कहानी तो इसके बहुत बाद शुरू होती है। यहाँ ना सफलता के दो अलग अलग चेहरे दिखते हैं। एक वो जो सिर्फ हमारे अपने लिए है, एक पर्सनल विक्ट्री जैसी, और दूसरी वो जो पूरे समाज के लिए है, एक कलेक्टिव अचीवमेंट। असली सफलता तो वही है जो सिर्फ हमें नहीं बल्कि अपने साथ दूसरों को भी आगे लेकर बढ़े। तो फिर असली सफलता क्या है? असल में ये अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना और अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहना है। इसके बिना तो हर कामयाबी, हर उपलब्धि खोखली है। अच्छा, अब बात करते हैं पैसे की। अक्सर इसे ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मान लिया जाता है। पर क्या पैसे का असली मकसद सिर्फ अमीर बनना है या कुछ और भी है? देखिए, अगर पैसा आने से इंसान में घमंड पैदा हो जाए और वो दूसरों को छोटा समझने लगे, तो वो असली दौलत नहीं है, वो तो बस एक बोझ है। दौलत ना एक दो धारी तलवार की तरह है। ये आपको इतना घमंडी बना सकती है कि आप दूसरों को नीचा दिखाने लगें, और यही दौलत आपको दूसरों को ऊपर उठाने का जरिया भी बना सकती है। अब चुनना हमारे हाथ में है कि हम कौन सा रास्ता लेते हैं। असली दौलत तो वो है जो किसी की मदद का कारण बने, किसी के दुख की वजह नहीं। और इसी को कहते हैं सुंदर धन। वो दौलत जो पैसे से नहीं बल्कि दिलों को जीत कर कमाई जाती है। पैसे के बाद अब अगला नंबर आता है प्रसिद्धि का, यानी फेम का। तो क्या कुछ वक्त की शोहरत और हमेशा टिकने वाली इज्जत एक ही बात है, या इनमें कोई फर्क है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना चाहिए कि लोग हमें जानते क्यों हैं, हमारी पहचान की बुनियाद आखिर क्या है। देखिए, अगर किसी की पहचान सिर्फ उसके पैसे, उसकी महंगी गाड़ियों या लोगों के मन में उसके डर की वजह से है, तो ये शोहरत धुएं की तरह होती है जो एक पल में हवा हो जाती है। लेकिन जो असली और हमेशा टिकने वाला सम्मान है, वो ज्ञान से, विनम्रता से, अपने काम के प्रति लगन से और दयालु होने से मिलता है। ये एक ऐसी पहचान है जिसे वक्त भी नहीं मिटा सकता। मतलब असली पहचान और सम्मान किसी नाम या किसी बड़े पद पर निर्भर नहीं करते। वो तो इंसान के अंदर की जो अच्छाई होती है, उसकी रोशनी से चमकते हैं। और ये सारी बातें हमें एक ही जगह पर ले आती हैं, जो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है, चरित्र की शक्ति। वो भीतरी ताकत जो हमारी असली पहचान बनाती है। ये मिसाल बहुत गहरी है। सोचिए जरा, कीमती चीजें कभी भी ऊपर ऊपर नहीं मिलती। जैसे सोना और हीरा जमीन की गहराई में छिपे होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे सबसे अच्छे गुण भी हमारे अंदर ही छिपे होते हैं, जिन्हें मेहनत और खुद पर काम करके ही बाहर निकाला जा सकता है। चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जब कोई बिना किसी वजह के हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे या बेइज्जत करे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में सबसे समझदारी भरा रिएक्शन क्या हो सकता है? पहली बात, शांत रहें, बिल्कुल इमोशनल ना हो। दूसरी, ये समझें कि उनका ऐसा बर्ताव उनके अज्ञान और अहंकार को दिखाता है। और तीसरी, बस मुस्कुरा दें, क्योंकि उन्हें जवाब देने का मतलब होगा खुद को उनके स्तर तक नीचे गिराना। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी कैसे बनाती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहती है। बुराई की चमक और अच्छाई की रोशनी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बुराई ना बिजली की तरह चमक सकती है, बहुत तेज, लेकिन बस एक पल के लिए। वहीं दूसरी तरफ अच्छाई सूरज की तरह है। हो सकता है वो देर से दिखे, लेकिन जब दिखती है तो पूरी दुनिया को रोशन कर देती है और हमेशा रहती है। विनम्रता, अच्छा व्यवहार और ईमानदारी, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये चरित्र के वो अनमोल गहने हैं जो हमारी असली पहचान को बनाते हैं और हमें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि धन, पद और हर तरह का बाहरी दिखावा, ये सब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा।
ये सब चीजें वक्त के साथ फीकी पड़ ही जाती हैं। और आखिर में ये एक बात सब कुछ समेट देती है। जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसका नाम, उसकी पहचान और उसकी अच्छाई की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहती है। तो अंत में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारी विरासत किस चीज पर बनेगी? उन चीजों पर जो वक्त के साथ मिट जाएंगी, या उन गुणों पर जो हमेशा जिंदा रहेंगे? इस सवाल का जवाब ही हमारी सफलता का असली पैमाना होगा।